भारत की कंपनी पर ट्रंप ने लगाया प्रतिबंध। ट्रंप का ऐलान, हमास डालेगा हथियार। नेपाल में फिर शुरू हुए सांप्रदायिक दंगे। ईरान की चेतावनी, यूएस दखल का मिलेगा जवाब। स्पेन में अवैध प्रवासियों की वापसी शुरू। नमस्कार, मेरा नाम है शालिनी और आप देख रहे हैं द न्यूज़ 15। स्वागत है आपका हमारे खास प्रोग्राम दुनिया के हालचाल में। चलिए नजर डालते हैं इन बड़ी खबरों पर विस्तार से। अमेरिका ने ईरान की एयरलाइन महान एयर को समर्थन देने के आरोप में भारत की एक कंपनी समेत 6 संस्थाओं और कुछ लोगों पर नए प्रतिबंध लगाए हैं। अमेरिकी ट्रेजरी विभाग का कहना है कि इन संस्थाओं ने ईरान के IRGC और उसकी कुद्स फोर्स को वित्तीय, लॉजिस्टिक और व्यावसायिक मदद दी। प्रतिबंधों की सूची में भारत की स्कीज ट्रैवल्स एंड लॉजिस्टिक प्राइवेट लिमिटेड भी शामिल है, जिसके दफ्तर श्रीनगर और नई दिल्ली में है। अमेरिका का आरोप है कि ये कंपनी साल 2020 से महान एयर की जनरल सेल्स एजेंट के रूप में काम कर रही थी और उसके व्यावसायिक संचालन में मदद कर रही थी। अमेरिका का दावा है कि महान एयर सिर्फ एक नागरिक एयरलाइन नहीं है, बल्कि उसने IRGC और कुद्स फोर्स के लिए कर्मचारियों की यात्रा, सैन्य गतिविधियों और ड्रोन व हथियारों के परिवहन में भी सहयोग किया। इसी वजह से इस एयरलाइन पर पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाए जा चुके हैं। इस कार्रवाई में चीन और रूस की कुछ कंपनियां तथा चीन के एक कारोबारी पर भी प्रतिबंध लगाया गया है। इसके अलावा एक ईरानी स्टार्टअप स्टूडियो पर भी कार्रवाई हुई है। इन प्रतिबंधों के बाद अमेरिका में मौजूद इन संस्थाओं की संपत्तियां फ्रीज कर दी जाएंगी। अमेरिकी नागरिक और कंपनियां इनके साथ कोई कारोबार नहीं कर सकेगी। इसका असर अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और वित्तीय लेन देन पर भी पड़ सकता है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को गाजा के लिए एक महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने हमास और गाजा के अन्य सशस्त्र समूहों के पूरी तरह हथियार छोड़ने के ऐतिहासिक समझौते की जानकारी दी। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर लिखा कि यह समझौता गाजा में स्थायी शांति और सुरक्षा लाने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। उन्होंने बताया कि हथियार छोड़ने की पूरी प्रक्रिया चरणबद्ध तरीके से पूरी की जाएगी। ट्रंप के अनुसार जैसे ही हमास और दूसरे गुट हथियार छोड़ देंगे, इजरायली सेना गाजा से वापस हट जाएगी। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय स्थिरता बल नई फिलिस्तीनी पुलिस फोर्स के साथ मिलकर गाजा की जिम्मेदारी संभालेगा। इसी बीच ट्रंप ने चीन और रूस को सख्त चेतावनी भी दे डाली है। उन्होंने कहा कि दोनों देशों को ईरान को हथियार नहीं बेचने चाहिए। ट्रंप ने कहा कि उन्हें चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन पर पूरा भरोसा है कि वे ईरान को हथियार नहीं दे रहे हैं। ट्रंप ने आगे कहा, अगर वे ऐसा करते हैं तो उनके लिए बहुत बुरा होगा, ये उनके हित में नहीं होगा। उन्होंने याद दिलाया कि बीजिंग में शी जिनपिंग से मुलाकात के दौरान शी ने वादा किया था कि चीन ईरान को हथियार नहीं देगा। इसी तरह पुतिन ने भी यूक्रेन युद्ध के बावजूद ऐसा ही आश्वासन दिया था। ये घोषणा गाजा संघर्ष को खत्म करने और क्षेत्र में नई फिलिस्तीनी सरकार बनाने की दिशा में अहम मानी जा रही है। वहीं नेपाल के सुनसरी जिले के कप्तानगंज इलाके में बोलबम यात्रा के दौरान डीजे की तेज आवाज को लेकर शुरू हुआ विवाद अब बड़े सांप्रदायिक तनाव में बदल गया है। मुस्लिम बहुल इलाके को कुछ लोगों ने रात में तेज आवाज कम करने की बात कही। इसके बाद दोनों पक्षों में कहासुनी हुई, जो देखते ही देखते पथराव, मारपीट और आगजनी तक पहुंच गई। कई दुकानों, घरों और गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। हालात बिगड़ने पर पुलिस और आर्म्ड पुलिस मौके पर पहुंची। पहले लाठीचार्ज, आंसू गैस और हवाई फायरिंग की गई, लेकिन जब भीड़ नहीं मानी तो पुलिस को गोली चलानी पड़ी। इस गोलीबारी में ओम प्रकाश मेहता और जयप्रकाश मेहता की मौत हो गई, जबकि कई लोग और पुलिसकर्मी घायल हुए। घटना के बाद पूरे इलाके में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। हालात को देखते हुए सुनसरी के कई इलाकों में कर्फ्यू लगा दिया गया। बाद में इतहरी, रामधुनी और भारत सीमा से लगे सिराहा जिले के कुछ हिस्सों में भी पाबंदियां बढ़ा दी गई। स्कूल, कॉलेज और बाजार बंद है। तनाव कम करने के लिए नेपाल सरकार और मृतकों के परिवारों के बीच 7 सूत्रीय समझौता हुआ। सरकार ने दोनों युवकों को शहीद घोषित करने की प्रक्रिया शुरू करने, उनके परिवारों को 10-10 लाख नेपाली रुपए देने, एक परिजन को सरकारी नौकरी देने और निष्पक्ष जांच कराने का भरोसा दिया है। हालांकि समझौते के बाद भी माहौल पूरी तरह शांत नहीं हुआ है। विरोध प्रदर्शन के दौरान एक मुस्लिम परिवार पर भी हमला हुआ, जिसे पुलिस ने बचाया। प्रशासन ने लोगों से अफवाहों से बचने, शांति बनाए रखने और सिर्फ आधिकारिक जानकारी पर भरोसा करने की अपील की है। इलाके में अभी भी कर्फ्यू और सुरक्षा बलों की तैनाती जारी है। इसी बीच ईरान की IRGC ने दावा किया है कि उसकी नौसेना ने शुक्रवार को 2 ऑयल टैंकरों पर हमला किया और उन्हें रोक लिया।
ये दोनों जहाज अमेरिकी सुरक्षा वाले इलाके से बिना अनुमति के गुजर रहे थे। IRGC के मुताबिक सुबह इन जहाजों ने ईरानी सेना की साफ चेतावनियों को नजरअंदाज कर दिया। हमले के बाद उसी जगह पर चल रहे 4 अन्य टैंकरों ने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया और वापस लौट गए। IRGC ने शिपिंग कंपनियों और समुद्री बीमा कंपनियों को चेतावनी दी कि वे अमेरिकी सेंटकॉम के निर्देशों पर ध्यान ना दें। इसके बजाय वे स्थानीय समुद्री क्षेत्र के लोगों से सुरक्षा की सलाह लें। IRGC नौसेना ने कहा कि इस इलाके में अमेरिकी सेना के किसी भी गैर कानूनी दखल का जवाब दिया जाएगा। ये घटना सुबह हुई। IRGC ने कहा कि ये जहाज नियमों का पालन नहीं कर रहे थे और उनका रास्ता असुरक्षित था। वहीं स्पेन और मोरक्को की सुरक्षा बलों ने शुक्रवार को सेउटा में बड़ी संख्या में आने वाले प्रवासियों को रोक लिया है। पिछले 24 घंटे में करीब 50,000 प्रवासी जमीन और समुद्र के रास्ते सेउटा पहुंचे। इस दौरान कम से कम 19 लोगों की मौत हो गई। मोरक्को ने सीमा पर पानी की तोपें और दंगा पुलिस तैनात की। सीमा बाड़ को और मजबूत किया गया। झड़पों में एक बस और कई कारें जल गईं। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज और गृह मंत्री ने सेउटा का दौरा किया। सरकार ने बिना वैध कागजात वाले प्रवासियों को वापस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों ने इसे 2021 के बाद सबसे बड़ा सीमा संकट बताया। इस मुद्दे पर यूरोप में तनाव बढ़ गया। इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने स्पेन की नीति की आलोचना की और शेंगेन समझौते को रोकने की धमकी दी। स्पेन ने इटली के बयानों को खारिज कर दिया। स्थानीय पुलिस ने बताया कि कर्मचारियों की कमी से भीड़ को शुरू में नहीं रोका जा सका। खैर, अब इस पूरे मामले को लेकर आप लोगों की क्या राय है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर हाजिर होंगे ऐसी ही देश और दुनिया से जुड़ी बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए द न्यूज़ 15।